बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमरीन नहव जिल्द अवल से आज हम एक और सबक पढ़ लेंगे। उन्वान है जमा की किस्में। यानी आज के सबक में हम सीख लेते हैं कि जमा की किस्में कितनी है और कौन कौन सी है। तो चले सबक को शुरू कर लेते हैं। पहले हम कायदा पढ़ लेते हैं। कायदे में क्या लिखा है जमा की तीन किस्में हैं। एक है जमा मुकस्सर, जमा मुज़क्कर सालिम, जमा मुअन्नस सालिम। पहले ये जहन में रख लीजिएगा, जमा मुकस्सर, जमा मुज़क्कर सालिम और जमा मुअन्नस सालिम। अब जमा मुकस्सर किसे बोलते हैं? जमा मुकस्सर उस जमा को कहते हैं जिसमें वाहिद का असली वजन बाकी ना रहे। कह रहे हैं कि जमा मुकस्सर उस जमा को कहते हैं जिसमें यानी जो वाहिद होगा जब हम उसको जमा बनाएंगे तो वहां पर वो वजन, उसका वाहिद का जो वजन होता है वो बरकरार नहीं रहता है, यानी वो टूट जाता है। अभी हम इसको बोर्ड पर सिखाएंगे अच्छे से। फिलहाल इतना जहन में रख लीजिएगा। इसकी डेफिनेशन वो क्या है कि जमा मुकस्सर उस जमा को कहते हैं जिसमें जो वाहिद का वजन होता है वो जमा में आकर वो टूट जाता है, उसको जमा मुकस्सर कहते हैं। उसके बाद कह रहे हैं जमा मुज़क्कर सालिम, मुज़क्कर की एक ऐसी जमा को कहते हैं जिसके आखिर में वावनून और वावनून या और नून हो। ये जमा सिर्फ मर्दों ही के लिए इस्तेमाल होती है। जो जमा मुज़क्कर सालिम है, कह रहे हैं कि ये सबसे पहले ये जहन में रख लीजिएगा कि खास मुज़क्कर के लिए है। जमा मुज़क्कर सालिम जो है ये खालिस सिर्फ मुज़क्कर के साथ इस्तेमाल होगा। और इसके बनाने का तरीका क्या है? वावनून या यानून आखिर में बढ़ाना है तो ये जमा मुज़क्कर सालिम बन जाता है। और इसको जमा मुज़क्कर सालिम इस वजह से कहते हैं चूंकि जो वाहिद का वजन होता है वो जमा में आकर नहीं टूटता है। अभी हम इसको बोर्ड पर सिखाएंगे। इसी तरह है जमा मुअन्नस सालिम, मुअन्नस की उस जमा का नाम है जिसके आखिर में अलिफ और ताए मबसूता है। यानी कह रहे हैं कि जमा मुअन्नस सालिम उस जमा को कहते हैं कि जिसके आखिर में अलिफ और ताए मबसूता हो। यानी अलिफ और ता जो यानी फैली हुई ता होती है, एक तो होती है गोल ता, दूसरी होती है फैली हुई ता, तो जो उसके आखिर में हो तो उसको कहते हैं जमा मुअन्नस सालिम। अब जरा देख लीजिएगा, इन्होंने कुछ मिसालें लिखी हैं, यहीं पर हम आपको सिखाएंगे कि जमा मुज़क्कर सालिम, जमा मुअन्नस सालिम और जमा मुकस्सर को। अब जरा इन जुमलों की तरफ नजर दोहरा लीजिएगा। लिखा है इन्होंने जा ज़ैफ़ु, मेहमान आया। अब ज़ैफ़ जो है ये वाहिद है, मेहमान आया। अब देखिए इसी को इन्होंने जमा बनाया, यानी जा ज़ुयूफ़, मेहमान आए, जा ज़ुयूफ़ मेहमान आए। अब ज़ैफ़ुन था, क्या था? ज़ैफ़ुन। अब इसी का जमा इन्होंने बनाया ज़ुयूफ़, ज़ुयूफ़। आया समझ में? अब चूंकि वाहिद था यहाँ पर ज़ैफ़ुन, ज़ैफ़ुन, ज़ाद या और फा। अब यहाँ पर देखिए ज़ाद या बीच में वाव आ गया, यहाँ पर बीच में ये वाव आ गया, यानी ज़ाद या और फा यहाँ भी है लेकिन बीच में ये वाव आ गया। यही कह रहे हैं कि चूंकि वाहिद का जो वजन था ज़ाद या और फा था, यानी ऐसे था, तो इसका वजन यहाँ पर वाहिद यानी जब था इसका वजन जो जमा में आकर ये टूट गया, इसको कहते हैं जमा मुकस्सर। यही उन्होंने लिखा है। जैसे जा ज़ैफ़ु, मेहमान आया। इसी तरह जा ज़ुयूफ़ु, मेहमान आए। इसी तरह अकरमतु ज़ैफ़, मैंने इकराम किया मेहमान का। अकरमतु ज़ुयूफ़, मैंने मेहमानों का इकराम किया। सल्लमतु अला ज़ैफ़, मैंने मेहमान को सलाम की। सल्लमतु अला ज़ुयूफ़, मैंने मेहमानों की सलाम किया। अब देखिए यहाँ पर ये वाहिद का वजन था, ये जमा में आकर टूट गया। इसी तरीके से जैसे अब हम इस कलम को लेते हैं कलमुन, कलमुन। अब इसका जब जमा हम बनाएंगे अक़लामुन बन जाता है, अक़लामुन। असल में यहाँ पर काफ, लाम और मीम था, तो यहाँ पर ये वजन भी टूट गया, तो इससे पता चलता है कि ये जमा मुकस्सर है। तो यहाँ पर अक़लामुन इसका बन गया, यानी जिसका जो वाहिद का वजन हो वो टूट जाए जमा में आकर, उसको कहते हैं जमा मुकस्सर। बस ये जहन में रख लीजिएगा। इसी तरह देख लीजिएगा रजुलुन, रजुलुन। अब जब हम बनाएंगे इसका रिजालुन, रा जीम, इसके बीच में अलिफ आ गया, तो ये जमा मुकस्सर है। ऐसे ही आप जमा मुकस्सर को जमा कर सकते हो। उसके बाद उन्होंने कहा कि जो दूसरा है, जैसे यहाँ पर लिखा उन्होंने जाअल मुअल्लिमु, उस्ताज आया, जाअल मुअल्लिमु, उस्ताज आया। इसी तरह लिखा उन्होंने जाअल मुअल्लिमूना असातिज़ा आए। क्या है? असातिज़ा आए। पहले यहाँ इन्होंने एक जुमला लिखा वो ये है कि वाहिद वाला है, उस्ताज आया। उसके बाद लिखा उन्होंने असातिज़ा आए। जैसे जाअल मुअल्लिमु, क्या है? जाअल अल मुअल्लिमु, अल मुअल्लिमु। हम पहले इस बहस को सीख लेते हैं। ये अल मुअल्लिमु देखिए यहाँ पर ये वाहिद है। इसी को इन्होंने कहा था कि अगर आप वाव नून बढ़ाओगे यानी मुज़क्कर सालिम के साथ एक खालिस हो जाता है तो वो बन जाएगा जमा। जैसे हम बनाएंगे इसको अल मुअल्लिमूना। अब देखिए अल मुअल्लिमु, यहाँ पर भी देख लीजिएगा मीम आइन लाम मीम, मीम आइन लाम मीम, आखिर में उन्होंने वाव नून बढ़ा दिया। तो ये जो वाहिद का वजन था, जैसे ये ऐसे आप समझ लोगे मुअल्लिमुन, मुअल्लिमूना,
ना। अब देखिए मीम आइन लाम और मीम, ये इसका वाहिद का वजन है। अब इसी को देख लीजिएगा आप जमा में आकर, मीम आइन लाम मीम, बीच में कोई भी हर्फ दाखिल नहीं हुआ, आखिर में इसमें ये वाव नून बढ़ा दिया गया, तो इसका वाहिद का वजन जो है वो सालिम रह गया, यानी बरकरार रह गया। जैसे अगर हम इस वाव नून को काटेंगे तो मीम आइन लाम मीम फिर से बरकरार रहता है यहाँ पर। यही कानून है, इसको कहते हैं जमा मुज़क्कर सालिम, यानी वाहिद का जो वजन है वो जमा में आकर नहीं टूटता है अगर हम उसको जमा भी बना देते हैं। इसको कहते हैं जमा मुज़क्कर सालिम, यानी इसका वाहिद का वजन है सालिम रहता है। जैसे हमने बनाया इसको मुअल्लिमूना। अब बनाने का तरीका इन्होंने तो कहा है कि वाव नून और या नून बढ़ाना है। अब देखिए यहाँ पर इसको कहते हैं जमा मुज़क्कर सालिम। इसी तरह लिख लीजिएगा जैसे सालिहुन, इसी को बना दीजिएगा सालिहुना। यहाँ पर साद अलिफ लाम हा, साद अलिफ लाम हा, ये वाहिद है। और इसी तरह यहाँ पर तो साद अलिफ लाम हा, यहाँ तक बिल्कुल बरकरार है, सिर्फ वाव नून हमने बढ़ा दिया। इसी तरह कोई और भी यानी जमा बना सकते हो, तो ये जमा मुज़क्कर सालिम समझ में आ गया आपको। उसके बाद देख लीजिएगा आप जमा मुअन्नस सालिम। इसी तरीके से जमा मुअन्नस सालिम भी, उसमें जो वाहिद का वजन होता है वो जमा में आकर बरकरार रहता है। जैसे यहाँ पर इन्होंने लिखा है, अच्छा उसके बाद ज़रा इनका तर्जुमा सुन लीजिएगा आप। अकरमतुल मुअल्लिमा, मैंने उस्ताद का इकराम किया। अकरमतु मुअल्लिमीना, यहाँ पर या नून इसको बढ़ा दिया। यह हालत नस्बी और जर्री में आगे इनके एराब आएंगे, वही हम सिखाएंगे। जब मुज़क्कर सालिम का एराब क्या होता है वो आगे इंशाल्लाह पढ़ाएंगे। फिलहाल इतना ज़हन में रख लीजिएगा, इसका एराब या नून के साथ यानी हालत नस्बी और जर्री में आ जाता है। अब देखिए अकरमतु मुअल्लिमीना, मैंने असातिज़ा का इकराम किया। सल्लमतु अलल मुअल्लिमी, मैंने उस्ताद को सलाम की। उसके बाद देखिए सल्लमतु अलल मुअल्लिमीना, मैंने असातिज़ा को सलाम की। उसके बाद लिखा है उन्होंने जात, अब जो मुअन्नस सालिम वाला है लिखा है जात अल मुअल्लिमतु जात अल मुअल्लिमातु। अब यहाँ पर मुअन्नस सालिम है, यानी इन्होंने कहा था कि मुअन्नस सालिम बनाने का तरीका क्या है, अलिफ और ताए मबसूत बढ़ा दीजिएगा, अलिफ और ताए मबसूत बढ़ा दीजिएगा। जैसे यहाँ पर लिखा है मुअल्लिमतुन, मुअल्लिमतुन, मुअल्लिमतुन। अब इसी को हमने क्या बनाना है, जमा मुअन्नस सालिम। लेकिन जमा मुअन्नस सालिम जब हम इसको बनाएंगे तो ये ता जो है इसको हमने गायब कर लेना है, हज़फ कर लेना है। जैसे इसको बनाएंगे हम मुअल्लिमातुन, मुअल्लिमातुन, आया समझ में? ये ता हज़फ हो जाती है, यानी इसको काटना पड़ता है। जैसे मुअल्लिमुन मुअल्लिमातुन बनाया, ये हमने अलिफ और ताए मबसूत, यही कह रहे थे कि अलिफ और ता इसको बढ़ाना है। तो इसी तरीके से ज़रा यहाँ पर देख लीजिएगा, जात मुअल्लिमतु, मुअल्लिमा आई। इसी तरह जात मुअल्लिमातु, मुअल्लिमात आई। इसी तरह मैंने मुअल्लिमा का इकराम किया। इसी तरह अकरमतु अल मुअल्लिम, मैंने मुअल्लिमात का इकराम किया। इसी तरह है मैंने मुअल्लिमा को सलाम की, और इसी तरह है मैंने मुअल्लिमात को सलाम किया। अब ज़रा देख लीजिएगा, ये यहाँ पर यानी इसका जो वाहिद का वजन होता है वो बरकरार रहता है जमा में आकर भी। कुछ और भी आपको जमा मिलेंगे, जैसे यानी जमा मुअन्नस सालिम जो आपको मिलेंगे इंशाल्लाह तमरीन में आ जाएंगी, वही हम बताएंगे। जैसे तमरीन में आगे आ रहा है या बिसतुन, क्या आ रहा है, या बिसतुन, सतुन। इसको जब हम बनाएंगे या बिसातुन, तो ऐसे यानी या बिसा, या अलिफ बा सीन, तो ये यहाँ तक तो ये बरकरार रहता है, सिर्फ हमने अलिफ और ता बढ़ा दिया। तो इसी तरीके से यानी जो वाहिद का वजन है वो जमा में आकर बरकरार रहता है, उसको कहते हैं जमा मुअन्नस सालिम। अब यहाँ पर ये गोलता जो है ये हमने हज़फ करनी पड़ती है, ये कोई टेंशन की बात नहीं है। हर जमा मुअन्नस सालिम को जब हमने बनाना हो तो ये गोलता वहाँ पर हज़फ हमने करनी नहीं है। उसके बाद देख लीजिएगा इन्होंने कुछ तमरीनें लिखा है तमरीनों में इन्होंने, और इसका जो उर्दू है इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ये बहुत ही आसान है। वैसे हमने आपके सामने इसका खुलासा बयान किया। उसके बाद देख लीजिए तमरीन नंबर 1 है, लिखा है नीचे लिखी हुई इबारत में जमा मुज़क्कर सालिम, जमा मुअन्नस सालिम और जमा मुकस्सर को पहचानो। अब जो नीचे इबारतें आ रही है उनमें से हमने जमा मुज़क्कर सालिम, जमा मुअन्नस सालिम और जमा मुकस्सर को ढूंढना है यहाँ पर। और एक तमरीन है इसी में, जो उन्होंने नीचे भी इसके लिखा है बापाट जो इसका है, इसी तमरीन का इसके साथ साथ उन्होंने लिखा है ऊपर की इबारत में जितनी जमा है सबका वाहिद और मुसन्ना लिखो, यानी सबका वाहिद और तस्नीह लिखो। अब हम कोशिश कर लेंगे इनको इकट्ठे दोनों सवालातों को हल करने की। जैसे इन्होंने लिखा, पहले तर्जुमा सुन लीजिएगा, वकानत अर्ज़ु समूद अर्ज़न जमीलतन खज़रा फ़ीहा बसातीन व उयून व जन्नातुन तजरी मिन तहतिहल अनहार। और थी समूद की ज़मीन बहुत ही सब्ज़ खूबसूरत, यहाँ बहुत खूबसूरत सरसब्ज़ क्या है, और थी समूद की ज़मीन अर्ज़न जमीलतन खज़रा, सब्ज़ खूबसूरत सरज़मीन या सरसब्ज़ खूबसूरत ज़मीन। फ़ीहा बसातीन थे उसमें, बसातीन यानी बागात थे, व उयून और थे चश्मे, और इस तरह वह जन्नातुन और बागात थे, तजरी मिनहा बह रही थी उनके, मिन तहतिहल उसके नीचे से, अल अनहार नहरें यानी उनके नीचे, यानी वहाँ अल्लाह तबारक व तआला ने उनको तमाम नियामतें दी थी। तो यहाँ पर देख लीजिएगा
अब इसमें देख लीजिएगा जमा कौन कौन सा आया है, जैसे बसातीन है, इसका जब हम वाहिद बनाएंगे बुस्तानुन, बुस्तानुन, इसी को तस्निया बना दीजिएगा बुस्तानानी, जैसे हमने ये पढ़ाया। अब आगे आप पीछे पिछले असबाक में बुस्तानानी, अब बसातीन इसकी जमा है बसातीन। अब ये है कि यहाँ पर जमा मुकस्सर है, बुस्तानुन, बुस्तानानी, बसातीन, ये इसकी जमा है। उसके बाद है उयूनुन, तो ये चश्मों को कहते हैं आइनुन, आई नुन आई नानी, आई नानी, दो चश्मे, तस्निया है ये तस्निया, और इसी तरह ये जमा। उसके बाद लिखे उयून, ये यहाँ पर लिखा है उयून, उयूनुन। उसके बाद उन्होंने लिखा है जन्नातुन, इसको लिख लीजिएगा जन्नतुन, जन्नतुन। अच्छा ये आइनुन भी जमा मुकस्सर है, जन्नतुन, जन्नतानी, यहाँ पर लिखना है हमने जन्नतानी, जन्नतानी, जन्नतानी। उसके बाद है अच्छा जन्नातुन, यहाँ पर जमा है, यानी ये कहते हैं, अच्छा ये यहाँ पर जन्नतुन, जन्नतानी, जन्नातुन, ये जमा मुअन्नस सालिम है। उसके बाद है तजरी मिन तहतिहल अनहारुन, नहरुन, इसको लिख लीजिएगा नहरुन, चश्मों को कहते हैं नहरुन, नहरानी, नहरानी, यहाँ पर लिखा है अनहारुन, ये जमा मुकस्सर है ये भी। उसके बाद है वकानु यनहितूना मिनल जिबाली बुयूतन वासिअतन जमीलतन वयनकुशूना फिल हिजारति नुकूशन, और वो तराशते थे पहाड़ों से बुयूतन वासिअतन जमीलतन, यानी बहुत खूबसूरत वसी ये मकानात बनाते थे, बुयूत यानी घर बनाते थे, यानी खूबसूरत वसी घर बनाते थे। वकानु यनहितूना मिनल जिबाली, पहाड़ों से वो बनाते थे, वयनकुशूना, और यानी उन पर नक्श निगारी करते थे, फिल हिजारती, पत्थरों पर, कैसे, नुकूशन यानी फूलों की पत्तियां जैसे होती थी, यानी ऐसे बहुत ही खूबसूरत नुकूश उन पर बनाते थे। इसमें क्या है मिनल जिबाली, अब इसमें है जबालुन, जबलानी, और जिबाल उसमें जमा है, ये भी जमा मुकस्सर है। इसी तरह है बुयूतुन, बाइतुन, बाइतुन, बाइतानी, ये तस्निया है, और बुयूत इसकी जमा है। वासिअतन जमीलतन यनकुशुन फिल हिजारति, हजा हजारुन, हजारानी, ये देखिए, और हिजारुन जो है ये इसकी जमा है, तो ये भी जमा मुकस्सर है, ये भी जमा मुकस्सर है, और ये भी जमा मुकस्सर, और इसी तरह ये भी जमा मुकस्सर है। उसके बाद उन्होंने लिखा वइज़ा दखलल इंसानु मदीनतहुम रआ अजबन वरआ कुसूरन अज़ीमतन कल जिबाली कअन्नमा बनाहा अल जिन्नु वरआ अज़हारन जमीलतन फिल जुदरानी कअन्नमा अंबतहा अर्रबीउ। अब देखिए यहाँ पर लिखा जब इंसान दाखिल होता उनके शहरों में तो देखता बहुत ही अजीब, वरआ यानी अजाइबात देखते वहाँ पर, बहुत ही खूबसूरत, वरा कुसूरन अजीमतन, और देखते थे बहुत ही बड़े बड़े महल्लात, कल जिबाली, पहाड़ों की तरह, कअन्नमा बना अल जिन्नु, गोया कि उनको जिन्हों ने बनाया हो, वरा अजहारन जिमरन, और देखते थे खूबसूरत फूल, फिल जुदरानी, दीवारों पर, कअन्नमा अंबतहा रबी, जैसे कि गोया कि उनको यानी जैसे कि वो बहार ने उनको उगाया हो, जो मौसम बहार होता है जैसे कि उनको मौसम बहार ने उगाया हो। अब इसमें देख लीजिएगा यहाँ पर है वइज़ा दखलल इंसानु मदीनतहुम, मदीनतहुम रआ अजबन वरआ कुसूरन, कसरुन की जमा है कसरुन, तो अब हम लिखेंगे इसको कसरुन, कसरानी, और कुसूर यहाँ पर लिखा है, क्या लिखेंगे हम, कसरुन, ये कहते हैं महल्लात को, कसरुन, कसरानी, ये तस्निया, और कुसूर यहाँ पर लिखा है, ये भी जमा मुकस्सर है। उसके बाद उन्होंने लिखा कल जिबाल, ये आ गया है जबलन। उसके बाद लिखा कअन्नमा बना अल जिन्न वरा अजहारन, जहरन, जहरुन, जहरानी, और अजहार इसमें लिखा है, ये भी जमा मुकस्सर है। जमीलतन, तो फिल जुदरानी, जिदारुन, जिदारुन, जिदारा, जिदारानी, ये तस्निया है, जिदारानी, और जुदरान यहाँ पर लिखा है, ये भी जमा मुकस्सर है। ये है यहाँ पर, यहाँ तक ये हाल हो गया। उसके बाद लिखा उन्होंने कान्नमा अंबता रबीउ। उसके बाद वरा मलिकु मिस्र रुयन अजीबतन रा फिल मनामी सब बकरातिन सिमानिन। अब देखिए यहाँ पर लिखा है ये तमरीन में कि बादशाह यानी मिस्र के बादशाह ने देखा एक अजीब ख्वाब, और देखा उसने ख्वाब में 7 मोटी गायें, क्या देखा, 7 मोटी गाय। इसमें देख लीजिएगा यहाँ पर है बकरातिन, ये जमा मुअन्नस सालिम है, क्या है, बकरातुन, बकरातिन, अलिफ और ताए मबसूता के साथ है, इसको लिख लीजिएगा आप ऐसे, ये जमा मुअन्नस सालिम है। बकरातुन, बकरातानी, आया समझ में।
इसी तरह उसके बाद अच्छा ये जमा मुकस्सर ये हमने कहा, ये जमा मुअन्नस सालिम है। उसके बाद लिखा है सिमानिन, ये समीनुन की जमा है, समीनुन, समीनानी, और यहाँ पर लिखा है सिमानिन, ये जमा है इसकी यानी मोटी। उसके बाद वराल मलिकु सबअ सुम्बुलातिन खुज़रिन व सबअ सुम्बुलातिन याबिसातिन, उसके बाद यानी बादशाह ने देखा 7 सब्ज़ खोशे, 7 सब्ज़ खोशे और 7 खुश्क खोशे, या 7 सब्ज़ बालियाँ या 7 याबिसातिन खुश्क बालियाँ। उसके बाद देख लीजिएगा यहाँ इसमें क्या क्या है, सुम्बुलातुन, सुम्बुलातुन जो है ये सुम्बुलात उसकी जमा है, क्या लिखना हमने, सुम्बुलातुन, लतुन, सुम्बुलतानी, सुम्बुलतानी। तो ये यहाँ ये हमने कहा कि ये बाली या खोशे कह रहे हैं, दोनों इनको कह रहे हैं। अच्छा उसके बाद खुज़रिन, ये खुज़रिन जो है खुज़रतुन की जमा है, खुज़रतुन। तो इसी तरह है उसके बाद अच्छा इसको तस्नीया बना दीजिएगा, खुज़रतानी, और यहाँ पर लिखा है खुज़रिन, ये इसकी जमा है, यानी खुज़रुन इसकी जमा है। सबआ ये तो अदद है। इसी तरह सुम्बुलातिन ये भी आ चुका है। तो याबिसतुन, याबिसतुन, याबिसतानी, याबिसातुन, यह है जमा मुअन्नस सालिम, याबिसतानी और याबिसातुन यहाँ पर जमा मुअन्नस सालिम है, यानी खुश कह रहे हैं। सुम्बुलातुन, सुम्बुलातिन, सुम्बुलातुन, ये यहाँ पर जमा मुअन्नस सालिम है। खुज़रतुन ये जमा ये जमा मुकस्सर है। तो उसके बाद जो और एक जुमला लिखा, वक़ाला इख़्वतु यूसुफ़ लिअबीहिम, और कहा यूसुफ के भाइयों ने अपने वालिद से, अरसिल हु माना, उनको भेजे हमारे साथ, गदन कल, यरता व यलब, खेलेंगे और कूदेंगे, व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून, और हम इसके मुहाफ़िज़ यानी हिफाजत करने वाले हैं। काला, तो ये याकूब अलैहिस्सलाम ने जवाब, अखाफु, मुझे डर है कि अन याकुलहु ज़िबु, कि खाएगा उसको कोई भेड़। तो व अंतुम अन्हु गाफ़िलून, आप उससे गाफिर रहोगे, यानी कोई इसको भेड़िया खाएगा तो आप उनसे गाफिर रहोगे, तो मैं आपके साथ इनको नहीं भेजूंगा। तो यहाँ पर इसमें जो है इख़्वत जो है ये अख उनकी जमा है, अखवानी इसकी तस्निया बनेगी। तो यूसुफ तो ये अलम है। इसी तरह है इसमें लहाफ़िज़ून, इसमें जो लहाफ़िज़ून है, हाफ़िज़ुन है, तो इसको लिखना है हाफ़िज़ुन, ये उसका वाहिद हाफ़िज़ानी क्या है, और हाफ़िज़ुन जमा है उसकी, हाफ़िज़ानी यानी ये जमा मुज़क्कर सालिम है। वख़ाफ़ु याकुलु ज़िबु व अंतुम अन्हु गाफ़िलून, यहाँ पर लिखना है गाफ़िलून, क्या लिखना है, ये जमा मुज़क्कर सालिम है। हाफ़िज़ुन, हाफ़िज़ानी, हाफ़िज़ुन इसकी जमा है। उसके बाद लिखा है उन्होंने गाफ़िलुन, गाफ़िलुन, गाफ़िलानी और गाफ़िलून यहाँ पर लिखा है, ये जमा मुज़क्कर सालिम है। इसके बाद है क़ालू अबदन कैफ़ याकुलु ज़िबु व नहनु हाज़िरुन व नहनु शुब्बानुन अक़विया, ओ उन्होंने जवाब दिया कि कभी नहीं खा सकता है इसको, कैसे खाएगा उसको कोई भेड़। व नहनु हाज़िरुन, और हालांकि हम हाजिर होंगे, व नहनु शुब्बानुन, और हम तो नौजवान है, व अक़विया और ताकतवर है। इसमें जो है हाजिरुन, 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 हाजिरानी ये वाहिद है, और ये तस्निया, और हाजिरुन इसकी जमा, ये जमा मुज़क्कर सालिम है। व नहनु शुब्बानुन, शाबुन की जमा है, क्या है, शाबुन लिख लेना है, शाबुन नौजवान को कहते हैं, शुब्बा ये शाबानी लिखना है, शाह ये तस्निया बनाना है हमने यहाँ, शाबानी और शुब्बानुन यहाँ पर जमा लिखा हुआ है। उसके बाद अक़विया, कवियुन की जमा है, ये यहाँ पर लिखना हमने कवियुन, कवियुन, कवियानी ये तस्निया बन जाएगा इसका, और अक़विया यहाँ पर लिखा है जमा। तो ये हमारी ये तमरीन हल हो गई है। तो बहुत ही आसान है, यही यानी 2 तमरीनें हमने हल की है। उसके बाद लिखा है उन्होंने तमरीन नंबर 2 नीचे लिखी हुई, अस्मा के मुनासिब जमा लिखो। अब जो नीचे अस्मा आ रहे हैं इनके हमने सिर्फ जमा लिख लेने हैं। कुछ अस्मा इन्होंने लिखे और हम साथ साथ इनको जमा भी लिख लेते हैं और माना भी बता देते हैं, वो आप लिख लीजिएगा। फ़िलहाल हम जमा इनके बता देते हैं, सिर्फ जमा हम यहाँ पर नकल कर लेंगे। मस्जिद है तो इसकी जमा जो बन जाएंगे मसाजिद। तो इसी तरह है मदरसतुन, मदारिस, मदारिस मदरसों को कहते हैं। बकरातुन, बकरातुन ये पीछे आ चुका है, बकरातुन आया समझ में। फल्लाहुन, फल्लाहुना, फल्लाहुना। इसी तरह है उसके बाद यहाँ पर बुस्तानुन, बसातीन ये। इसी तरह है गाबातुन, गाबातुन की जमा गाबातुन है समझ में। इसी तरह तुज्जारुन, ताजिरुन की जमा है तुज्जारुन लिखेंगे हम, तुज्जारुन, तुज्जारुन। इसी तरह है रजुलुन,
रिजालुन लिखेंगे हम इसकी, रिजालुन। मुसाफिरून लिख लेंगे, मुसाफिरून की, मुसाफिरून यानी इसकी जमा। इसी तरह है मुजतहिदून लिखेंगे, मुजतहिदून की, मुजतहिदून, मुजतहिदून, आया समझ में। इसी तरह है नाजिहुन, इसको लिखेंगे नाजिहुन, नाजिहुन। तो कामयाबों को कहते हैं मुमिनून, क्या लिखेंगे, मुमिनून। इसी तरह मुस्लिमातुन, क्या लिखेंगे, मुस्लिमातुन। इसी तरह है मदीनतुन की जमा है मुदुन, मुदुनुन, मुदुनुन, आया समझ में। इसी तरह उसके बाद मलिकुन, तो इसी तरह है तिलमीजुन, तलामीज़, और उस्ताजुन, असातिज़तुन। इसी तरह गुरफ़तुन, गुरफ़ातुन, दरसुन, दुरूसुन, सफ़हतुन, सफ़हातुन, मैदानुन, मयादीनु, इसको लिखें लाइबुन, लाइबूना। ये गालिबन है तमरीनुन, तो इसको लिखना है तमरीनातुन। तो इनको आप हल कर लीजिएगा अपनी तरफ से, ये बहुत ही आसान है, इनको आप कहीं लुगत से भी ढूंढ सकते हो। तो चलिए हो गया हमारा आज का सबक।